घर एक बार बनता है पर गलतियां रोज याद आती है। अगर आप अपना ड्रीम होम प्लान कर रहे हैं तो ये तीन बातें बिना सुने काम शुरू मत करना। पॉइंट नंबर एक, नक्शा नहीं डिजाइन चाहिए। पहली बात, लोग यही करते हैं कि किसी और के घर का नक्शा उठा के देख लेंगे कि हमें ये अच्छा लग रहा है और उसके बाद वो अपने जैसा ही बना देंगे। बट हर घर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, अलग लोगों का एनवायरनमेंट होता है, तो हमें हमेशा अपना घर का नक्शा जो है वो बनवा लेना चाहिए, उसके बाद ही अपना घर शुरू करना चाहिए। पॉइंट नंबर दो, सॉइल टेस्टिंग और फाउंडेशन के लिए तो जनरली क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि सॉइल की हमारी क्या कैपेसिटी है और हम अपना उस पर घर बनाना शुरू कर देते हैं। बट होता क्या है कि बाद के अंदर अर्थक्वेक के टाइम पे या बारिशों के टाइम पे नींव हमारी खाली होने लग जाती है। तो अच्छी नींव की जरूरियत, मतलब अच्छी नींव की सिर्फ यही जरूरत है कि आपको अपना घर पहले सॉइल टेस्टिंग करा लें, उसके बाद ही अपने घर के लिए स्ट्रक्चर आगे बनवाएं। पॉइंट नंबर तीन, हिडन कॉस्ट और बजट। अब लोग कहते हैं कि बाद में जी हमारा बजट बढ़ गया, हमारा ये हो गया, हमारा पैसा ज्यादा लग गया। तो उसमें गलती सिर्फ क्लाइंट की ही होती है, किसी और की नहीं होती है, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे 20 to 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट लेके ही नहीं चलते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट आता कैसे है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर से हम बात करते हैं, वो आपको कोई स्पेसिफिक रेट दे देता है, तो हम सोचते हैं कि उतने बजट के अंदर हमारा घर हो जाना चाहिए। बट होता क्या है कि हमारा एंड में इंटीरियर कॉस्ट, फर्नीचर कॉस्ट, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा बजट बढ़ता है। घर बनाना एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। तो अपना जब भी घर बनाए तो अच्छी प्लानिंग के साथ बनाए। जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको ज़रूर ध्यान में रखें। उसके बाद में आप मुझे अब ये बताइए कि आपको घर बनाते टाइम पे किस किस चीज़ की टेंशन हुई थी, और ऐसे ही ज्ञान के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।